किसी स्पेसिस जनसंख्या में कोई जीन जो है, पार्टिकुलर जीन, वो केवल दो ही एलिलिक फॉर्म में पाया जाता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं नॉर्मल एलील। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, इन ए स्पीसीज population, if a particular gene present only two allelic form called normal allele. If in a species population, if a particular gene present only called normal allele, alleles, it results due to single म्यूटेशन, केवल एक म्यूटेशन होने के कारण या एक ही म्यूटेशन अगर हुआ हो तब क्या बनता है, नॉर्मल एलील बनता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, कैपिटल टी जो था वो दे रहा था टॉल प्लांट, और स्मॉल टी जो था वो दे रहा था ड्वार्फ प्लांट। ये जो है आपका यहाँ पर एक कैरेक्टर इसका हो गया हाइट ऑफ प्लांट, और हाइट ऑफ प्लांट जो कैरेक्टर हुआ, इसके लिए कितना एलील है, 2 एलील्स है। जितना मटर का पौधा इकट्ठा कर लो, सारे के सारे पौधों में अगर हाइट ऑफ प्लांट का बात आएगा तो केवल 2 ही एलील्स है, 2 एलील्स है पर जीन। इस जीन का केवल 2 ही एलील पाया जाता है, और इसीलिए इसको कहते हम कौन, नॉर्मल एलील कहते हैं, ये जो है आपका 2 एलील जो है, 2 एलीलिक फैक्टर जो है, ये बनता है म्यूटेशन से। जब एक म्यूटेशन होता है, फर्स्ट म्यूटेशन हुआ तो क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया कैपिटल टी से स्मॉल टी में। कुछ जो है ना वो आपका बदल गया और कुछ आपका बचा रह गया। जैसे क्लास में कई बच्चे हैं, लेकिन सारे के सारे बच्चों में समान परिवर्तन हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ भी ढेर सारे कैपिटल टी होंगे जो आपका वाइल्ड होगा, और ये क्या है, म्यूटेंट हो गया है, बदला हुआ रूप है उसका। लेकिन उसमें से कुछ एक जो है ना, वो वातावरण के परिवर्तनों के कारण या वातावरण के कंडीशनों के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, और परिवर्तित होकर एक और एलीलिक फैक्टर में बदल जाते हैं। तो जहां भी अब हम जाएंगे हाइट ऑफ प्लांट के लिए, तो उसका जो जीन है वो क्या है, कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं, और वो जो एलीलिक फॉर्म में पाया जाता है, सिर्फ 2 ही एलीलिक फॉर्म में पाया जाता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, अब इन ए जीन यहां भी कर लो, इन ए जीन, एक जीन में सिंगल म्यूटेशन से ही ये बनता है। अब बात करते उदाहरण, अगर तो उदाहरण में हम लोग देख लिए क्या, कैरेक्टर्स
7 characters taken by Mendel in pea plant। मटर पौधे में जो लिया गया था 7 पेयर कैरेक्टर्स, वो सब के सब जो है आपका नॉर्मल एलील का उदाहरण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स का। मल्टीपल एलील्स का बाद में जो है ना, जब स्टडी आगे बढ़ा जेनेटिक्स का, तो क्या देखा गया कि एक ही स्पेसीज जनसंख्या में कोई एक जीन जो है उसका 2 से अधिक एलील पाया जाता है, अर्थात more than 2 allelic member of a gene for a character in a particular species population। अब इसका उदाहरण क्या है वो तो हम देखेंगे, लेकिन जस्ट इसका बात अलग हो गया। इसमें क्या कह रहे हैं, in a species population particular, if a particular gene of a character, कोई एक कैरेक्टर का present in more than 2 allelic forms or factors called multiple allele। अगर किसी स्पेसिस पॉपुलेशन में कोई एक कैरेक्टर का पार्टिकुलर जीन के लिए 2 से अधिक एलिलिक फैक्टर मौजूद हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलील। अब ये होगा क्यों? तो ये तो है कि एक म्यूटेशन से 2 एलिलिक फैक्टर आया था, तो एक से ज्यादा एलिलिक फैक्टर अगर है, 2 से ज्यादा एलिलिक फैक्टर है, इसका मतलब म्यूटेशन जो है वो एक से ज्यादा लगातार हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, it results due to more than one consecutive mutation in gene। किसी जीन में, इन ए जीन कर देना, किसी एक जीन में लगातार जो है ना, एक से ज्यादा अगर लगातार कर रहे हैं, म्यूटेशन अगर होता है, तो जो मिलेगा वो क्या बनेगा, मल्टीपल एलील बनेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि किसी एक, ये तो जनसंख्या का बात कर रहे थे, है ना, पॉपुलेशन का बात कर रहे थे, लेकिन अगर किसी एक स्पीशीज के एक ऑर्गेनिज्म का बात करें, जैसे हम हैं, एक ऑर्गेनिज्म है मनुष्य जनसंख्या का, तो हमें एक मल्टीपल एलील होगा, है, लेकिन उसका क्या रहेगा, क्या सारे के सारे एलील एक ही शरीर में रहेगा? क्या नहीं रहेगा, केवल 2 ही एलील पाया जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः नॉर्मली 2 एलील्स, या ओनली करके लिखते हैं,
only two allelic factors of a character present in an organism। एक ऑर्गेनिज्म में सामान्यतः कोई एक कैरेक्टर का दो ही एलिलिक फैक्टर पाया जाता है। अब इसका आपका मन आएगा कि इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण देख लो। फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप, 11th में आप पढ़े होंगे इसको डिटेल से। इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में एबीओ ब्लड ग्रुप, या आप पढ़े होंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ऐसा पढ़े होंगे। तो वो आपका क्या होता है, इसका कॉमन उदाहरण है। अब आपके मन में आएगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है। यहाँ पर देखो इसमें 3 एलिलिक फॉर्म में पाया जाता है। एक है IA। IA जो होता है वो आपका क्या करता है, ये आपका फैक्टर हो गया, ये नेचुरल फैक्टर है, मतलब वाइल्ड कंडीशन में है। अब ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीजन ए। ये सब पढ़ना तो था, ये जो नेचुरल एंटीजन वगैरह ये तो पढ़ना 11th में है, लेकिन क्वेश्चन 12 में भी आता है। तो प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीजन ए, और ये जब होगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप ए हो जाएगा। तो किसी में अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एलिलिक फैक्टर होगा, तो IA तो 100% होगा। अब इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो गया, ठीक है, इसमें हुआ म्यूटेशन, ये हो गया फर्स्ट म्यूटेशन। फर्स्ट म्यूटेशन, जब फर्स्ट म्यूटेशन हुआ तो ये बदल गया IB में, और ये जो IB में बदला तब जो है ना प्रोडक्शन जो करता था, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीजन अब B हो गया। जैसे ही A हुआ तो ब्लड ग्रुप जो आपका A आता था, ब्लड ग्रुप अब हो गया B। इसी का एक और रूप जो है एलिलिक फैक्टर का, वो पाया जाता है IO। चलेगा? ठीक है, जब सेकेंड म्यूटेशन हुआ तो ये एक और एलिलिक रूप में पाया जाता है ये, और वो एलिलिक रूप का नाम क्या है, IO। ये जो है ना, ये जब आया तो क्या करने लगा, नो प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीजन, एक कोई एंटीजन नहीं देने लगा। और जब ये आ गया कंडीशन तो ब्लड ग्रुप कहलाया O, ब्लड ग्रुप जो है वो कहलाया 0, मतलब कोई नहीं, O कहला गया। यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 3 फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, किसके लिए, फैक्टर्स है पर जीन, एक जीन के लिए, या पर कैरेक्टर कह सकते हो। एक कैरेक्टर के लिए कितना जीन है, 3 जीन है। अगर ऐसा कंडीशन हो कि 2 से ज्यादा हो तो उसी को कहते हैं मल्टीपल एलील। मतलब हम लोगों में जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप है, जो हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, वो कैसा है, मल्टीपल एलील का एक उदाहरण है, जिसमें 3 फैक्टर है एक जीन का। एलील किसको कहते थे, तो वैसे फैक्टर्स को आपस में एलील कहते थे जिनका कैरेक्टर सेम होता था। अब यहां पर बात आया
कि नॉर्मल एलील और मल्टीपल एलील, ये हमेशा आता है क्वेश्चन में, कई बार आया, 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा या 5 नंबर में, दोनों में अंतर करने के लिए आ जाता है। तो ये क्या है, तो आप आराम से बताओगे कि नॉर्मल एलील तब कहते हैं, उस स्थिति में कहते हैं जब कोई जीन जो है ना केवल 2 ही एलीलिक रूप में पाया जाता है। किसी जाति के जनसंख्या में जब कोई जीन केवल 2 ही एलीलिक रूप में पाया जाए तो इस स्थिति को कहते हैं नॉर्मल एलील। जैसा कि मेंडल के द्वारा लिए गए कैरेक्टर्स में था, सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे उनके जो जीन थे केवल 2 ही एलीलिक रूप में पाए जाते हैं। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे केवल 2 ही रूप में पाए जाते हैं। पूरे जनसंख्या में जितना मटर का पौधा होगा सबको ले लो तो देखा क्या गया कि उसमें केवल 2 ही एलीलिक रूप में पाया जाता है। जबकि कुछ जब और स्टडी आगे बढ़ा तो क्या देखा गया कि कुछ एक जीन जो होते हैं उनमें जो एलीलिक फैक्टर होता है वो 2 से ज्यादा होता है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि एलीलिक फैक्टर 2 से ज्यादा हो किसी जीन के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए, तो इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपल एलील। आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी कहां से आया। तो हुआ क्या कि जब प्रकृति में ऑर्गेनिज्म आया तो उसमें प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कंट्रोल करने के लिए क्या था, आरएनए था, डीएनए बना जो क्या करता था, कैरेक्टर को कंट्रोल करता था। उसमें जो सबसे पहले जो जीन बना, सबसे पहले जो फैक्टर बना उसको वाइल्ड जीन या वाइल्ड फैक्टर कहा गया। जैसा कि कैपिटल टी हम देख रहे हैं, ये सबसे पहले बना। उसके बाद उसमें म्यूटेशन हुआ, परिवर्तन हो गया। म्यूटेशन पढ़ना है अगला चैप्टर में, जेनेटिक्स में, इसमें भी है थोड़ा। हाँ, तो वो म्यूटेशन के कारण क्या हुआ, वो जो आपका जीन था या एलील था वो आपका एक से दूसरे रूप में बदल गया। लेकिन सब में बदलाव नहीं आया, कुछ एक में बदलाव आया। इसके चलते वो जो जीन था, पार्टिकुलर जीन, वो आपका एक से अधिक रूपों में पाया जाने लगा। अगर 2 रूप में है तो 1 म्यूटेशन हुआ होगा, 2 से ज्यादा है इसका मतलब कि म्यूटेशन 1 से ज्यादा हुआ होगा, 2 से ज्यादा हुआ होगा। तो मल्टीपल एलील का उदाहरण था कौन कौन, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप है जो कि ह्यूमन बीइंग में है, और भी आप देख सकते हो आई कलर इन फ्रूट फ्लाई। आपको ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर पढ़ना है, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। वो आपका उसका जो आंख का कलर होता है वो भी आपका क्या होता है, यही होता है, मल्टीपल एलील का बात होता है। प्लस आप अगर दूसरा चैप्टर ठीक से पढ़े होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कहते हैं यहाँ पर इन एन ऑर्गेनिज्म, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, उसको रोकने के लिए प्लांट्स में कुछ व्यवस्था होता है जिसको कहते हैं सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी। सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, ये आपका मल्टीपल एलील का ये आपका उदाहरण है। कुछ प्लांट्स में ये आपका जो होता है वो उदाहरण है किसका, मल्टीपल एलील्स का। ठीक है, तो ये आपको बताए किसके बारे में, मल्टीपल एलील और नॉर्मल एलील के बारे में। ठीक है, तो सामान्य रूप में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी एक आपका जीन होता है वो कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है किसी ऑर्गेनिज्म में, एक कैरेक्टर को। ठीक है, कोई भी जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म में होता है सामान्य रूप में वो कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर को। लेकिन क्या देखा गया कि कुछ एक जो आपके जीन होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको कहा गया प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, तो क्या कहोगे, वैसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर
एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर बोल रहे हैं, हाँ, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर को या तो प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं, और इस घटना को कहते हैं प्लियोट्रॉफी। इनहेरिटेंस को, इस तरह के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस। तो लिख लेते हैं, जो किसी ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा कैरेक्टर को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसको कहते हैं प्लियोट्रॉफिक जीन। इस स्थिति को कहते हैं प्लियोट्रॉफी, और इस तरह के इनहेरिटेंस को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस। क्या ये हमेशा होता है? क्या होता है? इट इज एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, ठीक है। कुछ एक जीन होता है। हम तो बार बार बच्चों को बोलते हैं कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जोकर जो होता है ना, किसी भी खेल में या कहीं भी कोई कैरेक्टर में जो जोकर होता है वो प्लियोट्रॉफी होता है। एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा रोल उसमें अदा करता है, कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा, कभी जो है ना वो कुछ बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। तो प्लियोट्रॉपी क्या है, प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब कोई एक ही जीन किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर को प्रभावित करे तो ये कहलाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन। लेते हैं जो हमको पढ़ना है, एक पढ़ना है हम लोगों को सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया। फिर है फिनाइल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, ईटीसी कर लेते। ये सब में जो आपका जीन है, वो जीन जो है ना, और आपका क्या होता है, एक्सेप्शनल जीन जैसा काम करता है, और वो क्या करता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है या इन्फ्लुएंस करता है। आपके मन में आएगा कि इसे कैसा होता है। देखो, सिकल सेल एनीमिया में शायद आप लोग पढ़े होंगे HB बीटा एस करके जीन है। इसका जो नॉर्मल जीन होता है ना, वो होता है HB बीटा एन, ठीक है। इसका ये है आपका म्यूटेंट जीन, परिवर्तित जीन है। जबकि इसका जो आपका ओरिजिनल जीन होता है, वाइल्ड जीन होता है, वो होता है HB बीटा एन, नॉर्मल जीन। अब ये क्या क्या करता है भाई, ये क्या करता है, पहला फॉर्म्स एबनॉर्मल बीटा चेन इन हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है हम लोगों का, उसमें जो बीटा चेन होता है उसको एबनॉर्मल बनाता है। और क्या करता है, जब वो एबनॉर्मल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाएगा, ग्लोबिन बनाएगा। और इसी के कारण जो आपका आरबीसी होता है वो हो जाता है सिकल शेप्ड आरबीसी, आरबीसी। इसी के कारण जो है ना आपका ये सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। जहां तहां आपका आरबीसी जो होता है वो जमने लगता है, आपका जो है ना आपस में चिपकने लगता है, तो क्या हो जाएगा, कोगुलेशन ज्यादा होगा, स्टॉक बन जाता है। तो क्या लिखे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी स्टॉक। आरबीसी का जो है ना वो आपका जहां तहां जमा हुआ स्टॉक बन जाता है। और क्या इसके कारण होता है,
प्रॉब्लम इन सर्कुलेशन, या सर्कुलेशन कर देते हैं केवल, आपको सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम इन hilly areas during long habitat या लॉन्ग हिली एरियाज में तो आपको ये समस्या आएगा। और ये क्या करता है, बचाता है। इस तरह से कई इसमें समस्या है, हार्ट का समस्या आ जाएगा, ठीक है, किडनी खराब होने लगता है, हाँ, प्रॉब्लम फॉर किडनी, बहुत कुछ है। कई समस्याओं को ये क्या कर रहा है, दे रहा है आपको। तो क्या कहलाएगा, ये प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाएगा। रिस्पायरेशन में भी समस्या देगा आपको, सर्कुलेशन में भी समस्या दे रहा है, जहां तहां क्या होगा, जम जाएगा, कोगुलेट वो आपका जो है ना स्टॉक बन जाएगा आरबीसी का। आपको मलेरिया से भी सुरक्षा दे रहा है, आपको जो है ना आपका आरबीसी जो है ना वो सिकल शेप बना दे रहा है, हंसिया का, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना दे रहा है, बीटा चेन को खराब कर दे रहा है, किडनी डैमेज कर देगा। इससे और भी कई है इसके जो है ना आपका। तो ये आपको बता रहे थे कि प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है कि एक जीन कैसे समस्या उत्पन्न कर सकता है, कैसे एक से ज्यादा कैरेक्टर को उत्पन्न करता है, कर लेता है। अब हम लोगों को अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन आता है एबियो सिस्टम से, एबियो ब्लड ग्रुप से, है ना। तो एबियो ब्लड ग्रुप पर थोड़ा सा आते हैं।